तो यारो सच बताना, हम सब ने कभी ना कभी हॉरर मूवी या स्कैरी स्टोरी को देखने के बाद अजीब से फियर को फील किया होगा। जब रूम की लाइट बंद हो जाती है और दिमाग नॉर्मली काम करना बंद कर देता है, तब हमारा दिमाग हॉलीवुड में जैसे घोस्ट स्टोरी नहीं लिखा जाता, वैसा हमारा दिमाग काम करने लग जाता है, एक डायरेक्टर के जैसे जो घोस्ट स्टोरी लिख रहे, कंज्यूरिंग, एक्सोर्सिज्म, सब चीज। मतलब सब चीज चूज के दिया। और आज हम बात करेंगे उन्हीं टॉप फियर के ऊपर जो मैं तुम्हें पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पर देखते हैं, सच है, चलो ठीक है। और ये चीज ऐसा है जो रियल तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये फियर इतना स्ट्रांग होता है कि जो हमें 100% रियल लगता है। जैसे कि फियर नंबर 1 को ही देखो। फियर नंबर 1 है, बिस्तर के नीचे कोई तो है। ये एक ऐसा डर है जो हर हॉरर मूवी के फैन को मिला होगा। सोचो, तुम रात में हॉरर मूवी देख रहे हो या स्कैरी स्टोरी सुन रहे हो, फिर लाइट बंद करके सोने के लिए चले जाते हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर 100 बातें चलती हैं। उनमें से एक चीज क्या है? बिस्तर के नीचे यानी कि बेड के नीचे कोई तो है। मतलब सोचो, हमें लगता है कि अगर मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ। भाई पता नहीं क्यों, लेकिन रात में जब हम बेड के ऊपर सोए हुए होते हैं, स्पेशली हॉरर वीडियो को देखने के बाद, तो अचानक दिमाग में एक थॉट आता है, क्या कोई बेड के नीचे है? मैंने कहा था ना, ये होता है यार। फिर हम क्या सोचते हैं? पैर को नीचे मत उतारना। क्यों? क्योंकि कोई तो होगा जो पैर नीचे खींच के लेके चला जाएगा। हमारे पैर के पीछे कोई पड़ा हुआ है। लगता है कोई अचानक पैर पकड़ेगा और अंदर खींच के लेके चला जाएगा। उस समय हमारा 100% डिटेक्टिव शेरलॉक मोरियार्टी, शेरलॉक होम्स वाला दिमाग क्या सोचेगा? यार पैर तो नीचे नहीं कर सकते, लेकिन सिर नीचे करके देख तो सकते हैं। और सोचो, सबसे फनी बात तो ये है कि जब हम धीरे धीरे नीचे देखने की हिम्मत करते हैं, तो दिमाग में ऑलरेडी एक हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने लग जाता है, चलने लग जाता है। दिमाग में हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक। हमारे दिमाग में एकदम से एक बात आता है कि भाई बेड के नीचे कोई तो जला हुआ आत्मा है जिसका आधा शकल जल चुका है, या तो कोई शैतान है जो हमें घूर रहा है। अगर हम नीचे देखेंगे ना, तो हम उसके शकल को देख लेंगे। इतना भी नहीं होता, हमारे दिमाग में तो आ ही जाता है कि वो हमें देख चुका है। ना नीचे पैर को नीचे उतार, ना देखने की कोशिश कर। लेकिन जब हम हिम्मत को धीरे धीरे जुटाकर नीचे देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां क्या होता है? पुराना चार्जर, एक चप्पल या धूल। मतलब दिमाग में जो पूरा कंज्यूरिंग बन रहा था, हमारे दिमाग में जो मूवी, वो रियलिटी में क्या है कि बेड के नीचे सफाई की जरूरत है। लेकिन यार, ये चीज तो हर हॉरर मूवी के फैन को हुआ होगा एक से ज्यादा बार कि बेड के नीचे कोई तो है। तुम्हारे मेरे जिंदगी में तो हुआ है, इतना बोल सकता हूँ, बाकियों के बारे में नहीं जानता। और ऐसे ही बात करते हुए हम चलते हैं दूसरे नंबर के फियर के पास, जिसका नाम है कमरे में अंधेरा। इसको पढ़ते हैं। ये फियर तो ऑलमोस्ट हर किसी को होता है, स्पेशली रात में जब हम लाइट को बंद कर देते हैं, तो रूम का एक ऐसा कोना होता है जहां ज्यादा ही अंधेरा दिखता है, और वहां पर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक ही बात बोलता है कि भाई वहां पर कोई तो है। ये तो मैं भी कह सकता हूँ। मतलब पता है, ऐसा होता है, रात में जब हम लाइट को पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो हमारा दिमाग एक बार एक ऐसे चीजों को देखने की कोशिश करता है जहां हम नॉर्मली कभी लाइट ऑन होने पर भी नहीं देखते। वो है अंधेरा कोना। पता नहीं क्यों रात में जब हम लाइट को बंद करते हैं, तो वैसे भी अंधेरा ज्यादा होता है, लेकिन वो कोना बहुत ज्यादा अंधेरा दिखता है। फिर हम बार बार क्या करते हैं? उसी कोने की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जितना देखते हैं उतना ही डर लगता है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर कोई है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई हिल रहा है, कोई घूर रहा है, कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। और अगर मान लो, अगर वहां पर कोई कपड़ा लटका हुआ होगा, उसकी परछाई को देखकर जो हिल रहा है हवा से, उस समय तो हमारा दिमाग हॉरर मूवी बनाना शुरू कर देता है। भाई इसकी बात में तो मैं पूरी तरह 100% श्योर हूँ। अंधेरे कोने पर अगर कोई होगा, पहले तो हमारे दिमाग में इतना डर होता है, और अगर कोई कपड़ा हिल रहा है, तो दिमाग में जो सोच आता है, यारो तुम तो जानते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम भी हॉरर स्टोरी फॉलो करते हो, मैं भी करता हूँ। और सबसे फनी बात क्या है? पहली चीज को याद रखा था,
हाँ हाँ, बेड के नीचे कोई है। मतलब इतना हम डर रहे थे कि पैर को नीचे भी नहीं उतार सकते, देख भी नहीं सकते। जब दूसरा डर आता है कि अंधेरे कोने पर कोई है, तो हम पहले डर को भी सरपास करते हैं या नहीं? हम हिम्मत करके बेड के नीचे उतरते हैं, फिर लाइट को ऑन करते हैं। तो हमें क्या मिलता है वहां पर? एक चेयर जिसके ऊपर कपड़ा होता है। हमारा ओवर थिंकिंग हमें खा जाता है। मतलब सोचो, 5 सेकंड पहले जो हम शैतान के बारे में सोच रहे थे कि उस कोने पर कोई अदृश्य और बाहर का शैतान है जो हमें घूर रहा है, जो हमें लेने की कोशिश करे, जो हमारे आत्मा को ले लेगा, अगर हम सो जाएंगे तो हमें खींच लेगा। वो क्या होता है? मम्मी का सूखा हुआ टॉवल। लेकिन यार, ये डर अपना ही होता है, क्योंकि जब ये डर आता है तो हम सो नहीं पाते। वो बात अलग है कि हिम्मत आने के बाद, सारे सच बात पता चल जाने के बाद भी जब हम लाइट को फिर भी बंद करते हैं तो फिर भी डर लगता है। चलो हम चलते हैं तीसरे वाले फियर के बारे में। और हाँ, एक और चीज़, ये चीज़ को याद रखना कि अंधेरा कभी कभी चीज़ों को नहीं, हमारे इमेजिनेशन को डराना जानता है। तीसरे फियर का नाम है रात में अचानक पीछे मुड़कर देखना। ये चीज़ ये चीज़ को पढ़ने में मजा आएगा। हम सब रात में कभी ना कभी अकेले चलने की कोशिश करते हैं या नहीं? चलते हैं। और उस समय हमें क्या लगता है? हमारा पीछा कोई कर रहा है। अजीब बात तो ये है कि हमें उस समय क्या लगता है कि हमारा पीछा कोई चोर, लुच्चा, लफंगा, कोई डकैता या स्टॉकर नहीं कर रहा है एक घोस्ट। मतलब अंधेरे में भी चोर नहीं, एक भूत हमारा पीछा कर रहा है। पढ़ते हैं। ये जो फियर है ना, ये तो तब स्टार्ट होता है जब हम रात में अकेले चल रहे होते हैं। सही बात। चाहे घर की कॉरिडोर हो या सीढ़ी हो या बस पानी लेने के लिए किचन पर जाना हो, पता नहीं क्यों अचानक दिमाग बोलता है, भाई कोई तो पीछे है, जो हमारे पीछे है, जो हमारा पीछा कर रहा है, जो हमारे बेड से पीछा कर रहा है, जो जो किसी को नहीं, सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है और हमारे पीछे है, हमें फील हो रहा है। हम सुपर नेचुरल, हम घोस्ट बस्टर है। खैर मैं गुस्सा नहीं करता। पढ़ते हैं। फिर हम नॉर्मल चलने की एक्टिंग करते हैं। सब जानते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है तो हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं चलते, अंदर से पूरा पैनिक होते हैं। पैनिक तो छोड़ो, उस समय तो एक ही मन करता है कि भाई क्यों मैं आया। सीढ़ी तेजी से चढ़ना शुरू करते हैं और लगता है कोई हमारा पीछा सेम स्पीड में कर रहा है, सेम डिस्टेंस। वही बात, हमें लगता है कि हमारा कोई पीछा करे जो हमारे तेजी से, हमारे स्पीड को फॉलो कर रहा है। और सबसे डेंजरस मोमेंट कब आता है पता है? जब हम हिम्मत करके अचानक पीछे मुड़ते हैं। दिमाग एक्सपेक्ट क्या करता है? कोई डार्क शैडो होगा जो हमारे पीछा करेगा या खड़ा होगा, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं होता। बस हम खुद हवा से डरकर ओलंपिक रनर बन जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डरकर हम ओलंपिक के जैसे भागने लगते हैं, ओलंपिक रनर के जैसे, रनर नहीं रनर के जैसे। ओके, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है। लेकिन सच बताओ, अगर रात में अभी कोई हमारा नाम पीछे से धीरे से बुला दे तो तुम भी इंस्टेंटली मुड़ोगे, पर अंदर से प्रेयर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हुआ है मेरे यार, ये याद रखना। कभी कभी हम अकेले में बात करते रहते हैं या अकेले में बैठे रहते हैं, तभी हमें अपने ही परिवार का कोई ऐसा इंसान उस आवाज़ से बुलाने की कोशिश करता है, हमारे नाम बुलाकर। हमें लगता है हमारी मम्मी, भाई, बहन कोई तो बुला रहा होगा, लेकिन जब पूछते हैं तो कोई नहीं होता। कुछ बड़े लोग तो इतना भी कहते हैं, अगर नाम बुलाए तो जाना नहीं चाहिए। खैर, चौथे फियर के पास जाते हैं। तो चौथा फियर है ब्लैंकेट के बाहर पैर नहीं निकालना। देखो, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ असलियत में डर होता है। मतलब ये डर तो होता है, मुझे नहीं पता था कि ये सुपरस्टिशन होता है, मतलब अंधविश्वास। लोग मानते हैं ज़्यादातर। ये क्या होता है ना, ये फियर हमें बचपन से मिलता है। ये बात तो सच है, बचपन से हम डरते रहते हैं भूतिया मूवी देखने के बाद कि कंबल को ऐसा इस्तेमाल करो जैसे वो प्रोटेक्शन है। पैर तो बिल्कुल मत निकालना, सिर तो वैसे नहीं निकलता, पैर तो बिल्कुल नहीं। किसी ने डायरेक्टली ये नहीं सिखाया, ये तो सच है। पर हॉरर स्टोरीज या मूवी को देखने के बाद रात में तो रैंडम थॉट दिमाग में ये रूल सेट कर देता है, जो कि सच है। हॉरर मूवी देखने के बाद ही हमें पता चलता है, किसी इमेजिनेशन राइटर ने ये बनाया होगा यार। रात में पैर ब्लैंकेट के बाहर मत निकालना, ये स्लोगन सब इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं कब ये सुपरस्टिशन हम सबके दिमाग में इंस्टॉल हो गया। मैं भी मानता हूँ भाई, मैं भी मानता हूँ। छोड़ो, स्पेशली जब रूम पूरा डार्क हो
और हम सोने वाले हो तो अचानक पैर ब्लैंकेट से थोड़ा बाहर निकल जाता है और उसी समय 1 सेकंड से भी जल्दी से हमारा दिमाग हमें एक ही बात बोलता है, भाई अंदर कर अंदर कर अंदर कर, वरना कोई पकड़ के लेके चला जाएगा। फिर हम इंस्टेंटली पैर को अंदर खींच लेते हैं, जिससे ब्लैंकेट कोई मैजिक प्रोटेक्शन है, सील्ड हो। ये सच है यार, मुझे भी नहीं पता। ब्लैंकेट मतलब पता नहीं, भूत पता नहीं, छोड़ो। सबसे फनी बात पता है क्या होता है? गर्मी से हमारा आधा बॉडी मेल्ट होने लग जाता है, फिर भी पैर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं होता। हम ब्लैंकेट के अंदर ही सांस लेने को भी हमें तकलीफ होता है, सफोकेट हो जाते हैं हम, पर पैर बाहर नहीं जाएगा। और अगर गलती से पैर बाहर रह गया तो दिमाग ऑटोमेटिकली इमेजिन करता है अभी कोई तो धीरे से आएगा, टच करके चला जाएगा, टच करके। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? कुछ भी नहीं। बस 2 मिनट के लिए हमारा पैर जो होता है वह नम पड़ जाता है, मतलब पूरी तरह ऐसे ठंड पड़, मतलब समझ लो तुम, नम पड़ जाता है। पर हमारा दिमाग क्या बोलता है? आज भी रात में पूरा अंधेरा, आज भी रात में पूरा अंधेरा हो तो तुम पैर। पर हमारा दिमाग क्या बोलता है कि भाई ये पैर को किसने तो पकड़ा है। खैर, आज भी रात में जब हम सोएंगे तो हमारा ब्लैंकेट हमारा प्रोटेक्शन होगा। ये हर हॉरर फैन का अपना स्लोगन है कि पैर को कभी ब्लैंकेट के बाहर नहीं निकालना। खैर, आते आते हम आ चुके हैं टॉप 5 यानी कि 5 फियर के पास, जो है रात के 3 बजे खामोशी। ये पढ़ते ही ये मजा आएगा। ये वाला फियर ना एक्चुअली अलग होता है। इसमें हम डायरेक्टली कोई भूत या शैडो फील नहीं होता, बस एक अजीब सी फीलिंग होती है। कभी कभी हमारे नींद अचानक रात के बीच में खुल जाती है और जब हम फोन उठाकर टाइम को देखते हैं 3 बजा है। उस मोमेंट में पता चलता है, पता नहीं क्यों, पूरा रूम का एटमॉस्फेयर अलग ही लेवल का हो जाता है। सब कुछ इतना शांत होता है कि फैन की आवाज भी क्रीपी लगने लग जाती है। देखो, आज है हॉरर फैन और हॉरर स्टोरी टेलर और हॉरर स्टोरी सुनने वाला के हिसाब से तुम और मैं एक बात तो मानेंगे कि जब हमारा नींद ठीक रात के 3 बजे खुलता है तो ये कोइंसिडेंस तो कोइंसिडेंस नहीं होता। लेकिन देखो इतना तो हम भी जानते हैं कि डरने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो पढ़ाई करते हैं, सुनते हैं ये इसके आगे क्या होता है। दिन में जो घर नॉर्मल लगता है वही घर रात में 3 बजे ऐसा लगता है जैसे कि कोई अननोन, कोई अलग ही है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई आइडेंटिटी पता नहीं है। फिर हम बस चुपचाप लेटे रहते और दिमाग रैंडम थॉट देना शुरू कर देते। चुपचाप लेटे रहना तो मैं मानता हूं। एक बार रात के 3 बजे तुम्हारा नींद टूट के तो देखो, मतलब टूटा के देखो, मतलब टूट जाए एक बार, तुम सो ही नहीं पाओगे। तुम कंबल के अंदर रहोगे, पैर को बाहर नहीं निकालोगे, बेड के नीचे कोई होगा, अंधेरा ज्यादा दिखेगा, आवाजें आने लगेगा। ये सब इतना तेजी से होगा ना, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। जो दिमाग खा जाता है ना। मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत अच्छा लिखा है। सब सो रहे होते हैं, हाँ, घर के हर रूम में सब सोए हुए होते हैं, पर अगर कोई और भी जगा हुआ हो तो फिर हम धीरे से रूम के गेट की तरफ देखने लगते हैं। ये भी सच है। जब रात के 3 बजे हमारा दिमाग हमें उठा देता है तो हम सीधा गेट की तरफ ही देखते, पता नहीं क्यों, अगर दरवाजा खुला हुआ हो तो। ये तो है, लगता है कि अंधेरे में कोई तो हमें देख रहा है, अंधेरे में कोई देख रहा है, फील हो जाता है। हमारा जो सेंसेस है, इंस्टिक्ट है, वो खड़ा हो जाता है। कोई साउंड नहीं होता पर साइलेंस भी स्कैरी लगता है, ये भी बात है। और सबसे डेंजरियस मिस्टेक क्या होता है हमारा? फोन साइड रखकर जब हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, यही सबसे बड़ा। हम भले ही लाइट ऑन करके, टीवी ऑन करके बैठ जाए, रील नहीं, इंस्टाग्राम रील नहीं, बात टीवी ऑन कर दो, इंस्टाग्राम रील देख देख के तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया होगा, छोड़ो। बस एक बार लाइट ऑन करके बैठ सकते हैं, लेकिन दोबारा सोने वाला मिस्टेक तो कभी मत करना। एक बार नींद टूट जाए और मन में अगर डरावनी बात चल रहा हो ना, तो सोने की कोशिश मत करो। पता है क्या होता है उस समय? मैं बताता हूँ। क्योंकि उसी टाइम दिमाग में लाइफ की सारी, मतलब जिंदगी की सारी एम्बैरेसिंग, यानी कि सारी गंदी गंदी मोमेंट यादें आना शुरू हो जाती। भाई 2018 में मैं एक ऑकवर्ड बात बोली थी, वो भी याद आ जाती। मतलब पता नहीं क्यों यार, एक तो डरे हुए होते हैं, ऊपर से गिल्टी फील होता है।
कभी कभी हमें ब्लैंकेट के अंदर ही सिर्फ आंख बंद करके पड़े रहने का मन करता है। इसका मतलब यही है कि अगर रात के 3 बजे नींद टूट जाए और सोने की कोशिश करें मिस्टेकली, तो ब्लैंकेट के अंदर हम आंख बंद करते हैं, अंधेरे में और अंधेरा, और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में हम पड़े रहते हैं कोमा के जैसे। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि अगर हम आंख को खोल देंगे तो यह एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट होता है ना, रात के 3 बजे हमारा अपना घर, उससे हमें डरने लगने लग जाता है। फिर बस उसके बाद अचानक अगर छोटी सी भी आवाज आ गई, ठक, ओ माय गॉड, बस उसके बाद दिमाग दो FBI इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। हाँ सच में, यह आवाज कहां से आई? किचन से, विंडो से, या रूम के अंदर से? रियलिटी में मोस्टली कुछ नहीं होता। रियलिटी में सच में कुछ नहीं होता। ये आवाज फ्रिज से आई होगी, या बाहर कोई लकड़ी से, या हवा से। लेकिन रात के 3 बजे नॉर्मल चीज भी हॉरर मूवी के जैसा लगता है। और सच बोलो एक बात, 3 बजे उठने के बाद तुम भी इंस्टेंटली पूरा रूम को एक बार जरूर देखते हो। तुम देखते हो, मैं मानता हूं। और यहाँ पर टॉप 5 फियर मोमेंट के बारे में मैंने बता दी। इसके बाद भी बहुत सारे हैं। ये अगर तुम्हें पसंद है तो लाइक कर दो, वो बाद में लाएंगे।